गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति की अवसर पर मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ धर्मराज जी की संपूर्ण पवित्र कहानियां। कहा जाता है मकर संक्रांति से पूरे साल भर धर्मराज जी की कहानियां सुनने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इन कहानियों को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत ही सुखद और समृद्ध था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहते थे। हरिदास एक तपस्वी थे और उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही सुशील और धर्मवती पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, दान धर्म किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी सी डरी और फिर मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे खुश हुए, परंतु फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए, फिर भी यह उदासी क्यों? इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं। तब धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी उपासना कैसे करते हैं? कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं सभी मनुष्यों को आपकी कृपा के पात्र बना सकूं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपया करके मुझे बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं, सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी उनकी विनती सुनकर बोले, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करें, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए। एक भी दिन पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना चाहिए, अपने मन को वश में कर रखना चाहिए, चोरी या कोई अन्य दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, मानसिक शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष और स्त्री से बचकर रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में कर रखना चाहिए, बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, दान पूजा पाठ करने चाहिए, व्रत करना और व्रत की कहानी सुननी चाहिए, सही बोले और क्रोध ना करें, धर्म के 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों को, जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की। कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से बताइए। धर्मराज जी ने बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। उसके परिजन खुश हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि यह व्रत हम अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया। 1 वर्ष बाद उद्यापन किया।
इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। बोलो धर्मराज की जय। अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा। दो सेठानियां थीं। एक के घर में धन बहुत था, पर वह बहुत कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वे बहुत ही धनवान थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाती, पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज ने विमान भेजा, दूसरी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर वह बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, तो वह बोली, मुझे अब गर्मी लग रही है। वह बहुत पछताने लगी, हाय कुछ दान धर्म किया होता तो ये दुख नहीं होता। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान की सिंहासन मिला, वह उस पर बैठी हुई थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। और सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवा पहर का जीवन दे दो, मैं वापिस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा कहानी सुनी, सब प्रकार के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने जैसे सेठानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। प्रेम से बोलो, धर्मराज की जय। ओम नमः शिवाय। एक बुढ़िया माई थी, वे व्रत नियम बहुत करती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की हुई हो क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया, तो गाय माता आ गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया, तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए मिले, बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया या नहीं दिया? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया, तो कोए चोंच मारना बंद कर दिए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल का दान किया क्या? बुढ़िया माई ने याद किया, चप्पल पैरों में आ गई। तो आगे चली। चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर गई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद उद्यापन कर दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको भी दे दो और स्वर्ग में बास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में बास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले,
कहते समय हुंकारा भरने वाले को देना। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुचा खाना दोगे भेज देना, वही मैं खा लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल दिए। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दिया। गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी राई नाम की लड़की थी। भगवान माली का वेश बनाकर बेर बेचने के लिए आए। बेटी ने कहा, मैं बेर लेकर आऊंगी माँ। माँ ने कहा, ले आओ बेटी। राई बेर लेने गई। तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी। वो रोती हुई माँ के पास आई। माँ ने कहा, तू क्यों रो रही है? तब बेटी बोली, मालिन ने आंख में मिट्टी डाल दी है। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने मालिन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वो तो चली गई। थोड़ी दूर बाद भगवान वैद्य बनकर बैठ गए। वैद्य जी को माँ ने कहा, मेरी बेटी की आंख में से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत जब निकालूंगा जब तेरी बेटी की शादी मुझसे होगी। माँ ने हाँ कर दी। वे वापस घर आई और अपने पति से सारी बात बताई। शादी की भी बात बताई। अपने पति को शादी के लिए सामान लाने के लिए कहा और राय की शादी एकादशी को पक्की हुई। वो गुड़ आदि सामान लेकर दुकानदार के गया। उन्होंने मना कर दिया, हम तो भगवान की शादी में सामान देंगे, तुम्हें नहीं। सुनार बाजार के सभी लोगों ने सामान देने से मना कर दिया। दर्जी के गया तो उसने भी मना कर दिया। खाती हलवाई सबने मना कर दिया। राय के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उन्होंने भी पैसों के खातिर मना कर दिया। भगवान ने सब काम करने के लिए वहां राधा रुक्मणी को भेजा। सारा सामान गाड़ी भर के भेज दिया। भगवान शालिग्राम शाम को राय के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बोलो राई शालिग्राम की जय। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए और बोले, राई दामोदर की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी मकर संक्रांति के अवसर पर धर्मराज जी की कथा, पोपाबाई की कथा और राई बाई की कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इन कथाओं को नित्य नियम से प्रतिदिन श्रवण कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।